ओवरऑल यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं अपन सिमिलैरिटी के। दो सर्कल क्या हमेशा और हमेशा सेम शेप के होंगे? केवल आप उनको श्रिंक करोगे तो एक सर्कल दूसरी सर्कल के ऊपर आ जाएगा, छोटी सर्कल को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो बड़ी सर्कल के ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि सर्कल्स का किसी भी रेडियाई का स्ट्रक्चर हमेशा और हमेशा सिमिलर होगा, सही है कि गलत है? सही है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं आपके पास एक स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर बड़े स्क्वायर के, बड़ा स्क्वायर छोटे स्क्वायर के, या इन रैंडम स्क्वायर हमेशा और हमेशा एक सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सही है कि गलत है? आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसको सेम रेशियो से या तो उसको स्क्वीज कर रहे हो या फिर एक्सपेंड कर रहे हो, और आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ही करेंगे। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो बाय डिफॉल्ट सिमिलर है, तो उसमें से पहला स्ट्रक्चर क्या आने वाला है? सर्किल। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आने वाला है? स्क्वायर। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखता चलूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अगर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो हमेशा और हमेशा सिमिलर होंगे तो वो स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं इनहेरिट या सिमिलर स्ट्रक्चर, और वो होने वाला है सर्किल। और दूसरा क्या होगा? सर्किल के अलावा क्या होगा दूसरा? स्क्वायर। स्क्वायर। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। चलिए मैंने एक सर्किल बनाया है, लेट्स टेक आई हैव टेकन अ सर्किल ओवर हियर, और एक मैंने बड़ा सर्किल बनाया। ये बताएं दोनों के दोनों सिमिलर हैं या नहीं है? कैसे पता चला कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं? मैं क्या कर रहा हूं, सेम शेप है, इसका मतलब अगर आप यूनिफॉर्मली इसको घटाते हो तो पक्का ही ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और अगर आप यूनिफॉर्मली इसको एक्सपांड करते हैं तो पक्का ही ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा यूनिफॉर्मली। जैसे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पेंट वगैरह का यूज किया है, विंडोज वगैरह में तो किया ही होगा, तो उसमें ध्यान देना एक राइट कॉर्नर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको जब अंदर बाहर करोगे ना तो ना केवल उसकी हाइट चेंज होती है बल्कि उसकी विड्थ भी चेंज होती है। इधर उधर से करोगे तो पूरा का पूरा फिगर का स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये इसके ऊपर फॉल होगा कि नहीं? ये देखो, देखो अगर मैं छोटा करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, ये देखो, तो एक टाइम पे जाके ये इसके ऊपर लगभग लगभग फॉल हो जाएगा। अग्री करते हो कि नहीं बोल रहा हूं? तो ये बताओगे क्या सर्कल को मैं बोल सकता हूं कि इनहेरेंटली ये हमेशा और हमेशा किस तरीके का स्ट्रक्चर है? किस तरीके का स्ट्रक्चर है? सिमिलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही सर। ये ये ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूं स्क्वायर, इफ आई टेक अ स्क्वायर, स्क्वायर को अगर आप बड़ा करोगे तो छोटा स्क्वायर बड़े के ऊपर इनहेरिट हो जाएगा और बड़ा स्क्वायर छोटे स्क्वायर के ऊपर इनहेरिट हो जाएगा। तो आज के बाद से कभी भी एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएं ऐसे स्ट्रक्चर जो बाय डिफॉल्ट हमेशा और हमेशा सिमिलर होते हैं तो सर्किल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, सिमिलरली स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। व्हाट अबाउट रेक्टेंगल? नहीं, रेक्टेंगल नहीं होगा, उसके पीछे रीजन भी है। एक रेक्टेंगल का मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट मी टेक एन रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है? है। और ये भी एक रेक्टेंगल है कि नहीं है? है। ये भी एक रेक्टेंगल ही है। अब मैं ये चाहूं कि इसको यूनिफॉर्मली कंप्रेस करके इसके ऊपर माउंट कर लूं या यूनिफॉर्मली एक्सपांड करके इसके ऊपर माउंट कर लूं, तो आई वोंट बी एबल टू डू सो। हमारी बात समझ में? अगर ट्राई भी करोगे तो कुछ नहीं, ट्राई करके देखते हैं इसको। अगर आप इसको स्क्वीज भी कर रहे हैं, शायद इसके ऊपर ये लगभग लगभग आ भी रहा है, देखें लगभग लगभग आ भी रहा है, लेकिन क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कभी भी कर पाएंगे? तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेक्टेंगल आपस में हमेशा और हमेशा सिमिलर होंगे? नहीं। तो आप ये मान के चल लो केवल दो स्ट्रक्चर जो हमेशा और हमेशा अपने पे सिमिलर होंगे, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा? इवन आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो, ले सकते हो स्ट्रेट लाइन। देखो अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लिया, लेट्स टेक दिस इज बीन योर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड लेट्स टेक दिस इज बीन योर सेकंड स्ट्रेट लाइन। आप बताएं एक दूसरे के ऊपर इसको सरमाउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको केवल केवल अपनी जगह से रोटेट करोगे और उसके बाद इसके ऊपर टॉगल करोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो आप इसको अपनी जगह में केवल केवल क्या करना है, रोटेट करना है, और उसके बाद अपनी जगह पे क्या करना है, इसको सरमाउंट करना है। रोटेट कैसे नहीं हो रहा, चलो खैर लेट इट। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। आज के बाद से ध्यान रखेंगे, when the two structures are said to be similar, जब उनके शेप्स क्या हो, सेम हो, nothing to do with the size, nothing to do with the size। चलिए अगला पेज देखते हैं अपन। छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल लिया, लेट्स टेक आई हैव टेकन अ ट्रायंगल ओवर हियर।
जानबूझ के उठपटांग सा एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, देखेंगे थोड़ा सा। ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि आप लोगों को जो पूरी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ना है ऑलमोस्ट ट्रायंगल के इर्द गिर्द पढ़ना है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, यहां ले आया और इसको इनलार्ज किया। ये दोनों आपस में सिमिलर है या नहीं है? इतना तो अग्री कर रहे हो, दोनों क्या है आपस में सिमिलर है। अगर ये 1 फीट का था, समझना क्या बोल रहा हूं, और अगर ये 2 फीट का हो गया, तो इसका मतलब बाकी जितने बचे हुए साइड्स हैं वो 2-2 गुने बढ़ चुके होंगे। क्या हो चुका होगा? 2-2 गुना बढ़ चुका होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर मेरी नाक जो है बड़े से बैनर में 2 गुनी हुई थी, तो मेरी हाथ भी कितनी होनी चाहिए? 2 गुनी होनी चाहिए। मेरी आंख भी कितनी होनी चाहिए? 2 गुनी होनी चाहिए। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जरूर निकाल के लेके आएंगे, अगर 2 शेप्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना होगा और साथ में ये भी 2 गुना होगा। आ रही बात समझ में? व्हाट अबाउट देयर एंगल्स? सेम होंगे। देखो अगर तुम ये बोलोगे कि 2-2 गुना इसका एंगल बढ़ जाएगा, तो भाई इसका इंटीरियर सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ही 180 अंश होता है, और तुम 2-2 गुना कर दोगे तो ये एंगल कितना चला जाएगा? 360, विच इज नॉट बीन पॉसिबल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, देखो एंगल सेम है कि नहीं? देखो ये एंगल सेम है कि नहीं? देखो ये एंगल सेम है कि नहीं? और इधर ध्यान दो कि 2 गुना हो गया, एंगल नहीं हुआ है। ये एंगल सेम है कि नहीं? ये एंगल सेम है कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? आप चाहो तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो उसका भी एग्जांपल लेते हैं। टूल में गया, टूल में मैं गया रूलर में, चलो लगभग लगभग नाप लेते हैं, ये कितना है? लगभग लगभग कितना है? देखो ये 18 में जाके टिक रहा है। लगभग लगभग कितना है? 18। कितना है ये? 18। और ये कितना है मेरे भाई? देखो चलो अच्छी बात है, डबल ही हुआ है लगभग। ये लगभग लगभग कहाँ गया? 36। कहाँ गया ये? 36। इसका मतलब इसका एक हैंड कितना गुना हो चुका है? 2 गुना। तो क्या इसके बचे हुए 2 हैंड भी 2-2 गुने होंगे? और ये स्केल बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं जरूर डिराइव करने की कोशिश करूंगा। ये कितना था? फटाफट बताएंगे कितना था ये? 8। 18 था कि 8 था? 18 था क्या? और ये कितना हुआ था? 36। ये 18 था और ये 36 था। आप ये बताओ प्रोपोर्शनैलिटी दोनों के बीच में कितने गुने की है? 2 गुने की। इतना तो अग्री कर रहे हो? कितने की थी? 2 गुने की। तो पक्का है अब आप रोक नहीं पाओगे कि बचे हुए साइड्स की भी 2-2 गुने क्या हो चुके हैं? एनलार्जमेंट्स हो चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए भी एक बार ट्राई करते हैं। अपन जाते हैं टूल में, टूल में गए अपन, रूलर में गए, देखो कितने का है ये? लगभग लगभग 5 का है। ये देखो लगभग लगभग कितने का है? 5 का है। और ये क्या है? लगभग लगभग देखो 10 का है। आ रही बात समझ में? तो चलो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, अब क्या छोड़े। कुछ नहीं, इस टॉपिक में अभी बता दे रहा हूं, आप लोग बस थोड़ा शांति से पढ़ना। 5 का ही कितना हुआ? 10 हुआ। अग्री करते हैं? ये भी नापते हैं। देखो कितना है ये? लगभग लगभग 16 के आसपास है, 16 के आसपास, हाँ कि नहीं? यार ये स्केल को घुमाने की जरूरत है कि सीधे ले आओ? सीधे ले आता हूँ। देखो कितना है? 32 है। आप देख लो ना, बाकी लोग मान लेंगे। 32 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना है? और ये कितना है मेरे भाई? क्या बात समझ में आया यहां से? ये कितना गुना हुआ? ये कितना गुना हुआ? कितना गुना हुआ? 2 गुना। और ये कितना गुना हुआ? तो ये बताएंगे मेरे को, इनके साइड्स जो हैं वो सेम रहे या फिर प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? हमेशा प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर आप इसका रेफरेंस इससे ले रहे हैं तो 2 गुना हो गया है, इसका रेफरेंस इससे ले रहे हैं तो आधा हो गया। व्हाट अबाउट देयर एंगल्स? अपन ने इसको बकायदा रख के भी देखा कि एंगल्स इसके क्या थे? सेम थे। आज के बाद से एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से कंक्लूड करेंगे, कभी भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर कब बोला जाएगा? शेप सेम होगा, साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, पहली चीज। अब थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल में जा रहे हैं। टेक्निकल डिटेल क्या है? एंगल्स सेम होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकालते चलते हैं भैया, वापस आते हैं। ये देखो, तो मैंने लिखा था सिमिलर सर्किल एंड स्क्वायर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं,
सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे? पहले ये बताएं मेरे को, एंगल क्या होंगे? सेम होंगे या क्या होंगे? इक्वल होंगे। और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? फटाफट लिखते चलो। हाँ ये बना लो, मेरे हिसाब से बना लो, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ हो गया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा अभी, रिवीजन जो है वो रिवीजन जैसे ही रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिससे दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते थे, वैसे ही सिमिलैरिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर आप उसको एडर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिमिलर हो जाएंगे। मे आई नो व्हाट आर दोज रूल्स? एक है एस एस एस, और कॉन्ग्रुएंसी की जगह में अब क्या बोलेंगे अपन? सिमिलैरिटी। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? प्रपोर्शनल होने चाहिए। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर आपको ये दो फिगर दिया हुआ होता, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा जाता है ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं या नहीं, तो आप यस बोलते या नो बोलते? यस बोलते। ये तो देख के मैंने इसको केवल इनलार्ज करके यहां लाया है और आप बकायदा रख के देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है सिमिलर है। लेकिन अगर दो फिगर दो अलग अलग जगह रखा हुआ है तो आप देख के कैसे समझेंगे कि ये सिमिलर है? तो आप कौन सी सिमिलैरिटी लगा सकते हैं? एस एस एस। ये बताएं क्या इनके साइड्स जो हैं वाकई में प्रोपोर्शनल है या नहीं है? हैं। कैसे? 18 कितना हो गया? 36। इसका मतलब दो गुना बचे हुए साइड्स होंगे। 5 कितना हो गया? 10। सिमिलरली 16 कितना हो गया? 32। आ गई बात समझ में? तो अब मैं लिख रहा हूं कि अलग अलग रूल्स, रूल्स ऑफ सिमिलैरिटीज। तो ये होगा रूल्स ऑफ सिमिलैरिटीज, रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। कौन कौन से रूल्स हैं? इसमें पहला रूल बताएंगे जो अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, कौन सा? एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, सिमिलैरिटी। साइड 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 सिमिलैरिटी। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखते हैं। बात नहीं करेगा कोई आपस में? लेट्स टेक दिस इज बीन अ पॉइंट ए बी सी, एंड लेट्स टेक दिस इज बीन अ पॉइंट डी ई एंड एफ। मैंने माना ये है 2 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का, और ये है 1 सेंटीमीटर का। लेट्स टेक दिस हैज बिकम 2, दिस इज बीन 4 एंड दिस इज बीन 6। आप चाहें तो इसको थोड़ा दूर लेके जा सकता हूं मैं। ये बताएं ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है? दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है? कैसे पता चला? देखो, आप सबसे पहले इनके साइड्स को देखो। एक क्या कहीं भी, कोई जरूरी नहीं 2 गुना हो, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी हो सकता है। आप अगर आपस में भी देखोगे ना तो आप लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि सर हर एक साइड जो है ना वो 2 गुने हुए हैं। क्या हुए हैं? 2 गुने हुए हैं। एक का क्या हुआ है? 2 हुआ है। दो का क्या हुआ है? 4 हुआ है। और 3 का क्या हुआ है? 6 हुआ है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में जैसे हम ऑर्डर का ध्यान रखते थे ना, वैसे सिमिलैरिटी में भी आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि यहां पर ट्राइंगल आपने रेफरेंस लिया है ए बी सी का, ये किसके सिमिलर है? किसके सिमिलर है? समझना। ए बी सी का मतलब आपने कैसे टर्न लिया है? इस तरीके से।
ABC, इसका मतलब आप पहले कहां ट्रेवल किए हो, 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, तो यहां ट्रेवल करना है आपको पहले 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। बताएं तो ये किसके सिमिलर होगा? ध्यान देना, पहले आप कहां ट्रेवल करोगे 4 के बाद कहां ट्रेवल करोगे 6, उसके बाद कहां ट्रेवल करोगे 2, बोले तो क्या होगा EFD। इस तरीके के एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि बचे हुए ट्राइंगल्स अगर आप उल्टे पुल्टे तरीके से लिखते हो तो वो इसके सिमिलर नहीं होंगे। आगे बात समझ में? यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जैसे अपन CPCT यूज करते थे वैसे यहां अपन CPST यूज कर सकते हैं। क्या? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो अपन यहां CPST यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? CPST। बताएं CPST क्या क्या हो सकता है? एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल ई के बराबर। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल एफ के बराबर। एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर। देखो एंगल ए को चाहे तो आप BAC लिख सकते हैं, आपको केवल केवल उसका सीक्वेंस फॉलो करना है। आपने दूसरा अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट लिया तो यहां भी करना है, ये होगा FED। और क्या निकलेगा फटाफट बताएंगे मेरे को? एंगल ABC किसके बराबर होगा? एंगल EFD। ABC जो है वो होगा EFD के बराबर। और साथ में एंगल ACB, एंगल ACB किसके बराबर होगा? EDF। ये तो आप एंगल की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहा हूं मैं साइड की। किसकी? साइड की। साइड क्या है भाई? देखो AB और EF का रेशियो वही होगा जो BC और FD का है, और जो AC और ED का है, ED का है। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, तो यहां ध्यान देंगे आप। सबसे पहले मैंने कुछ इनहेरिट स्ट्रक्चर्स देखा जो बाय डिफॉल्ट सिमिलर है, जिसमें सर्किल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, स्ट्रेट लाइन भी आएगा, रेक्टेंगल जो इसका पार्ट नहीं होगा, कल के दिन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दूसरा, मैंने सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश की, दो स्ट्रक्चर सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके शेप सेम हो। क्या हो? शेप सेम हो, साइज में और मे नॉट भी सेम। बाय डिफॉल्ट अगर दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन सिमिलर हैं तो ये मे नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट वन। जैसे मैंने इसको इनलार्ज किया, देखा मैंने लगभग सबको 2 गुना कर दिया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इनका शेप सेम है, साइज चेंज हो गया है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर ढका तो नहीं सकते। तो किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स। इसी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे कॉन्ग्रुएंसी में देखे थे, वही अब मैं देख रहा हूं सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में ऐसे एस देखे थे, ऐसे देखे थे, तो कई अलग अलग अपन ने कॉन्ग्रुएंस रूल देखे थे, तो अब मैं देख रहा हूं सिमिलर रूल। चलिए आगे चलते हैं। तो अपन ने यहां देखा क्या? SSS। अब मैं देख रहा हूं AAA, ये देखिए AAA, एंगल एंगल एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो या सेम हो, इक्वल हो। देखो एंगल्स तो कभी भी प्रोपोर्शनल हो नहीं सकते। ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल प्रोपोर्शनल होने लगे, अगर एंगल दो दो गुने होने लगे, तो इसका मतलब तो इंटीरियर सम प्रॉपर्टी 180 से आगे 360 में पहुंच जाएगा। तो जब भी एंगल की बात करोगे इक्वालिटी की बात करेंगे, जब भी साइड की बात करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे। आगे बात समझ में? देखें चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मैंने एक ट्राइंगल लिया, लेट्स टेक, आई नीड टू टेक अ ट्राइंगल ओवर हियर, कुछ इस तरीके से। चलिए एंगल्स की बात करते हैं। लेट्स टेक हियर एंगल इज बीन समवेयर 70 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री। इनके वर्टाइसेस मैंने मार्क किए हैं ए बी और सी, ए बी और सी। लेट्स टेक, आपने एक बड़ा ट्राइंगल लिया है CDE और एंगल्स कुछ इस तरीके से मार्क किए गए हैं। लेट्स टेक, दिस इज बीन 30 डिग्री, this has been 70 degree and this has been 80 डिग्री। ठीक है, मैंने यहां ट्राइंगल मार्क किया है। ट्राइंगल जानबूझ के ABC की जगह में ACB लिखा है मैंने, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कम से कम यहां से क्लियर करने का मौका मिले। बताएंगे ACB किसके सिमिलर है? A का मतलब है 70, C का मतलब है 80, B का मतलब है 30। तो आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहां सिमिलैरिटी फॉलो करना है। आप कहां से स्टार्ट करोगे? 70, 70 के बाद कहां जाओगे आप? 70 के बाद कहां जाओगे?
80 80 जो आया वो डी पे आया और उसके बाद जाएंगे अब 30, तो ये किसके सिमिलर हुआ बताएंगे मेरे को? सी डी बी, सी डी ई, सी दो हो गया क्या? सी रेस कर लो चलो, यहां होगा ई, तो ये होगा सी डी ई। आगे बात समझ में? आप यहाँ हो, नहीं दिख रहा होगा वहां से, यहाँ हो, यहाँ हो। अब यहाँ हो, कबीर यहाँ हो सामने हो। अब यहां से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? आप ये बताएं मेरे को, AC और सी डैश डी का रेशियो क्या वही होगा जो CB और DE का होगा? बिल्कुल सर। और AB और सी डैश E का होगा। आगे बात समझ में सबको क्लियर है? चलो तो एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की। लमसम आप लोग पूरा का पूरा सिमिलैरिटी आप ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही खोजेंगे, लेकिन सिमिलैरिटी का अगर एक लंबा सा व्यू देखें तो सिमिलैरिटी का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका शेप सेम हो। सर्किल हमेशा और हमेशा बड़ा या छोटा हो, उसका शेप सेम ही होगा। बोले तो सर्किल बाय डिफॉल्ट एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। सेम गोस विद स्क्वायर, एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। सेम गोस विद स्ट्रेट लाइन, एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। रेक्टेंगल में और में नॉट भी हो सकता है, ट्रायंगल में और में नॉट भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल में और में नॉट भी हो सकता है। तो अपन केवल पीछे पड़ रहे हैं किसके? ट्रायंगल के। ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? तो उसके लिए अपन ने कुछ रूल्स देखे। रूल्स देखने से पहले ये देखें कि ट्रायंगल सिमिलर होता कब है। ये तब होता है जब दोनों का शेप सेम हो, और शेप सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और उनके एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अपन ने सबसे पहला रूल देखा था और वो था SSS। दूसरा रूल जो देखा अपन ने क्या है? वो AAA। यार एक चीज बताओ मेरे को, ट्रिपल ए को ही क्या मैं डबल ए सिमिलैरिटी बोल सकता हूँ? क्यों बोल सकता हूँ? देखो अगर दो एंगल फिक्स हुए तो तीसरा एंगल तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। मैंने ये बोला कि यहां 70 और 30 दो अलग अलग एंगल है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल तो 80 हो गई ट्रायंगल में। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसी को चाहें तो ट्रिपल ए कांग्रुएंट सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, आप इसी को चाहें तो डबल ए सिमिलैरिटी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? चलिए इसी सीक्वेंस में लास्ट रूल लेते हैं, एंड दैट इज बीन SAS। क्या? SAS। जब भी मैं साइड्स की बात करूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जब भी मैं एंगल की बात करूंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। आगे बात समझ में? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, देखो लेट्स टेक, साइड की वैल्यू है 2, इसकी है 2.5, ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। लेट्स टेक इस साइड की वैल्यू है 4 और ये है 5 और ये है 40 डिग्री। ये बताएं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं है? कैसे? SAS से साइड्स जो है वो दो गुने हो चुके हैं, 2 का 4 हो चुका है, 2.5 का 5 हो चुका है, और बीच में फंसा हुआ जो एंगल है वो क्या है? इक्वल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इट इज गोइंग टू बी ऑफ DEF। बताएं मेरे को ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? फटाफट बोलेंगे। ABC किसके सिमिलर है? तो ये होगा DEF। क्यों? क्योंकि 2 का 4 हुआ है और 2.5 का 5 हुआ है, तो सीक्वेंस अपने को फॉलो करना है। DFE। तो सिमिलैरिटी, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हमने पढ़ लिए सिमिलैरिटी के, जिसको फॉलो करते हुए अपने को आगे के क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट है, बताएंगे पहला कौन सा है? ट्रिपल ए, डबल ए, कुछ भी बोल सकते हो, सीक्वेंस आप लोग फॉलो ना करो तो भी चलेगा। SSS। और तीसरा है, जब भी एंगल की बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और जब भी साइड की बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल्स होंगे। क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। देखो मैं थेल्स थ्योरम वगैरह तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं एनसीईआरटी के, है ना, और उसके बाद अपन प्रोबेबली कल करेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक है? तो ये आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक रही। तो देखो पहला टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा थेल्स थ्योरम पे आधारित है,
और अगले कुछ अपकमिंग टॉपिक्स हैं जिसमें SAS, डबल एस, सॉरी ट्रिपल एस, डबल ए कॉन्ग्रुएंसीज यूज करनी है, तो अपन उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। 6.3 भी है क्या? होगा। और आगे है क्या? खूब सारे एग्जांपल इसमें लग रहा है। चलो फटाफट देखते जाएंगे। आप लोगों के जो डाउट है ना वो फटाफट यहां से क्लियर होते चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। आपसे क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। State which pair of triangle are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question, and also write the pair of similar triangle, the symbolic form. क्योंकि सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है ना। आप ये बोल दोगे कि ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, काम नहीं चल रहा है। क्यों? अगर आपने इसको रोटेट कर दिया, देखो एक चीज ध्यान दो, ये मेरे दोनों के दोनों पाम सिमिलर है या नहीं है? कहां है सिमिलर? नहीं है ना सिमिलर, तो मेरे को रोटेट करके इसके ऊपर रखना पड़ेगा। अगर मैंने ए बी सी डी ई दिया है, ए बी सी डी ई दिया है, इसको ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश दिया है, तो ये बताओगे मेरा ए बी सी डी ई जो है वो ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश के सिमिलर है, कि अगर मैं उल्टा करता हूं ई डैश उसके बाद डी डैश ई डैश ये इसके भी सिमिलर है? नहीं है। तो आपको सीक्वेंस भी इक्वली ध्यान रखना है, और यही चीज इस प्रॉब्लम में पूछा भी गया है। आगे बात समझ में? चलो इस क्वेश्चन को फटाफट एक बार रीड करो तो क्या पूछा गया है इस प्रॉब्लम में, ये सिमिलर है या नहीं है। देखो यहां कहीं भी साइड के बारे में बात किया गया है क्या? अरे कहीं भी साइड के बारे में बात किया गया है क्या? ऑब्वियस सी बात है, जो सिमिलैरिटी यहां यूज हो सकता है वो एंगल क्राइटेरिया का ही हो सकता है। चले, ये 80 है, यहां भी 80 है, ये 40 है, यहां भी 40 है, ये 60 है, यहां भी 60 है। दुनिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन ये हो सकता है। अदरवाइज इसको थोड़ा रोटेट करना था, 60 खोजने में आपको टाइम लगना था, बट पहला क्वेश्चन है तो उसने जानबूझ के आसान बनाया। तो क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर इक्वल होंगे तो बाय डिफॉल्ट गिवन ट्राइंगल होने वाला है सिमिलर। 80 80 के बराबर है बोले तो बी जो है वो क्यू के ऊपर ओवरलैप होगा, सी आर के ऊपर ओवरलैप होगा, ए पी के ऊपर ओवरलैप होगा। इसका मतलब इधर जान दो, इस छोटे वाले ट्राइंगल को जब तुम एक्सपांड करोगे तो बी किसके ऊपर ओवरलैप होगा? क्यू। सी किसके ऊपर ओवरलैप होगा? आर। और ए ओवरलैप होगा पी के। तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि ए बी सी ये किसके सिमिलर है, आप बताएं मेरे को। ए बी सी किसके सिमिलर है? ए बी सी इज इन सिमिलर ऑफ, ए कितना है 60, तो ऑब्वियस सी बात है आप 60 से स्टार्ट करोगे। बी है 80, ऑब्वियस सी बात है क्यू क्यू पे जाएंगे, और सी है 40 तो आप आर पे जाएंगे। सो आई कैन राइट दिस एज अ पी क्यू आर। और आपसे पूछा गया था ये सिमिलर है कि नहीं, तो बिल्कुल ये सिमिलर है। यस इट इज बीन अ काइंड ऑफ सिमिलर वन। कौन सा कलर ले, ये होना चाहिए, ये सिमिलर। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो यहां कहीं भी एंगल दिया है, तो इसमें से कौन कौन से क्राइटेरिया यूज ही नहीं किए जा सकते? डबल ए नहीं यूज किया जा सकता, ट्रिपल ए यूज नहीं किया जा सकता, इवन एस बी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइड एंगल, साइड में भी मुझे साइड की रिक्वायरमेंट्स के अलावा एंगल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखो सावधानी से अगर देखोगे तो कॉमन सेंस से भी ये देख के समझ में आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सर्टेन वैल्यू से हर एक साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखो 2 का 6, एक मिनट रुक जाओ, 2.5 का 5 नहीं समझ में आ रहा है। देखो दूसरे तरीके से देखते हैं, 2 का 4, 3 का 6 और 2.5 का 5। तो ये जो 2.5 है वो किससे जाके कनेक्ट हो रहा है, ये बताएं मेरे को। 5 से। सिमिलरली ये जो 3 है वो किससे जाके कनेक्ट हो रहा है? 6 से। और ये जो 2 है वो किससे जाके कनेक्ट हो रहा है? 4 से। इसका मतलब अगर आपने ए बी सी लिया तो आप 2 गए, 2.5 गए, 3 गए, तो यहां जाना पड़ेगा आपको 4 5 और 6। अग्री करते हो क्या बोल रहा हूं मैं? चलो तो मैंने अगर यहाँ ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, इफ आई हैड टेकन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये किसके सिमिलर होगा ये बताएं मेरे को। 2 के लिए आपको 4 के पास जाना पड़ेगा, 2.5 के लिए 5 के पास जाना पड़ेगा, और 3 के लिए 6 के पास जाना पड़ेगा। तो चलो सीक्वेंस बताएंगे क्या होगा। क्यू पी। आगे बात समझ में? तो आपसे ये पूछा गया था कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है या नहीं है। बिल्कुल है। कौन से रूल के थ्रू है? ट्रिपल एस। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं?
अगला देख के समझ में आ रहा है, 3 का 6 हुआ है, 2 का 5 हुआ है, 2 का 4 हुआ है, कहीं से भी ये लग रहा है कि आपस में दोनों सिमिलर है? पहली बात तो इसका चेहरा ही देख के नहीं लग रहा है कि आपस में सिमिलर है। इनके शेप अलग अलग है या नहीं है? है। एंगल के बारे में इस पूरे के पूरे दोनों ट्रायंगल में कहीं भी बात हुआ है क्या? तो भूल जाओ आप डबल ए ट्रिपल ए ऐसे, केवल आप बात करेंगे साइड 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 की। देखिए अगर आप 2 को 5 पहुंचाए, इसका मतलब आपने 2.5 गुना किया। 2.5 गुना 3 को 2.5 गुना करने से ना तो 6 हो रहा है, और ना ही 2.7 को 2.5 गुना करने से 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं भी एक दूसरे के साइड से ये प्रोपोर्शनल नहीं है। और अगर तीनों के तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्या ये किसी भी तरीके का सिमिलैरिटी को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि दिस इज काइंड ऑफ नॉन सिमिलर ट्रायंगल। दिस इज काइंड ऑफ नॉन सिमिलर ट्रायंगल। यहां कुछ दिख रहा है अपने को ऐसा? देखो एंगल भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे इसके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए 2.5 का क्या हो गया है? 5 हो गया, और 5 का क्या हो गया है? 10 हो गया है। 2.5 का रिपीट कर रहा हूं, 2.5 का क्या हो चुका है? 5 हो चुका है, और 5 का क्या हो चुका है? 10 हो चुका है। और 70 का क्या होना चाहिए था? कोई 140 मत कर देना, यही मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहां दो गुना कर रहे हैं तो एंगल को भी 140 ले गए। चलिए अगर मैं यहां लिखता हूं एन एम एल, ये एक ट्राइंगल है, ये किसके सिमिलर है ये बताएंगे मेरे को। मैंने एन से स्टार्ट किया, एम तक गया, 2.5 का 5 करना है। 5 जाने के दो तरीके हैं, यहां से पी से क्यू जा सकते हो या क्यू से पी जा सकते हो, लेकिन चूंकि आपने एन एम एल लिखा है, एम जो है वो बीच में फंसा हुआ था जिसका एंगल कितना था? 70। तो आपको कुछ इस तरीके से यहां ट्रेवल करना है कि बीच का एंगल जो हो वो 70 हो। तो आप क्यू से पी जाएंगे या पी से क्यू आएंगे? पी से क्यू आएंगे, तो ये ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक, अब देखो इसमें कुछ अच्छी चीज भी बता रहा हूं मैं। क्या कोई ये साइड बता सकता है व्हाट इज गोइंग टू बी दिस साइड? इसका क्या होने वाला है? जस्ट, अरे इसका क्या होने वाला है? 2.5 का 5 हुआ है, 5 का 10 हुआ है, तो इसका क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। अगर यहां वैल्यू x होती तो यहां वैल्यू कितनी होती? 2 टाइम्स ऑफ x। आ गई बात समझ में? वैल्यू क्या होती? 2 टाइम्स ऑफ x। क्लियर है भाई लोग? बनेगा इस तरीके के क्वेश्चन। देखो 70-80 जानबूझ के दे दिया, वो डबल सिमिलैरिटी लगवाना चाह रहा है। मैं तो ये बोलूंगा ट्रिपल ए से भी सॉल्व कर सकते हो। ट्राइंगल में दो एंगल दिए हुए हैं, तो 180 से सब्सट्रैक्ट करके तीसरा एंगल भी निकाल सकते हो। एक है 70, एक है 80, तो ये बताइए दोनों आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? यहां पर भी 70 और 80 होना चाहिए, लेकिन 70 और 80 है या नहीं पहले ये देखो सोच के। अरे है, लिखा नहीं है लेकिन है। ये 70-80 है, ये कितना होगा बताओ मेरे को? 30 होगा। ये 30-80 है, कितना होगा? 70 होगा। देखो छुपा गया है एक वैल्यू। और आपसे पूछ लिया कि सिमिलर है कि नहीं। बिल्कुल है सर, सिमिलर है। अगर सिमिलर के लिए मैंने एक ट्राइंगल का सीक्वेंस अगर फिक्स कर लिया, लेट्स टेक इट इज बीन डी ई एफ। आप बताएं डी ई एफ किसके सिमिलर होगा? आप 70 से 80 उसके बाद 30 जा रहे हैं, 70 80 और 30 बोले तो क्या? पी क्यू आर, पी क्यू आर। बात आ रही समझ में? क्लियर है भाई? ध्यान देना, बस सीक्वेंस का ध्यान रखना कि आपने किस सीक्वेंस में एंगल को पिक किया था, उसी सीक्वेंस में यहां भी एंगल को पिक करोगे आप। क्या शेप्स के बारे में बात हुई है, आप ये बोल ही नहीं सकते ना ये और ये साइड बिल्कुल सेम है, वो तो देखने में सेम लग रहा है। हो सकता है 2-4% का आगे पीछे हो, तो कैसे बोल लोगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे? क्लियर है यहां तक? देखो अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से लगातार पूछे जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है इन फिगर। देखो इन फिगर, इधर ध्यान देंगे। ओडीसी एंड ओबीई ये क्या है? आपस में सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। ये दे दिया है आपको। बीओसी की एंगल कितनी दी हुई है? 125। सीडीओ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 70 डिग्री। मुझे एंगल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एंगल्स निकालने हैं। कौन सिमिलर है पहले ये बताओ मेरे को। ओडीसी, ओडीसी किसके सिमिलर है मेरे भाई? ओबीई। आपको क्या साइड्स के बारे में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बात करना है? नहीं करना है, केवल किसके बारे में बात करना है? एंगल्स। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। तो यहां से अगर एंगल्स का आप सीपीएसटी निकालते हैं, तो एंगल, पहला एंगल देखते हैं ओ का। एंगल डीओसी किसके बराबर होगा ये बताएं मेरे को। एंगल डीओसी किसके बराबर होगा? अरे एंगल डीओसी किसके बराबर होगा? आपने सेकंड अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट, थर्ड अल्फाबेट लिया है, तो यहां भी उसी सीक्वेंस में लेंगे। ये होगा एंगल बी ओ ए। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ओडीसी। एंगल ओडीसी किसके बराबर होगा? एंगल ओ बी ए। सिमिलरली एंगल ओसीडी, एंगल ओसीडी किसके बराबर होगा? एंगल ओ ए बी।
ऐसे ही है। चलिए आप देखेंगे ओडीसी किसके बराबर है, ओडीसी किसके बराबर है, ओडीसी ओ बी ए। अगर ये 70 डिग्री है तो कितना होगा मेरे भाई लोग, 70 डिग्री होगा। आपसे पूछा क्या गया पहले ये देखो, पूछा क्या गया है, यहां तक समझ में आ गया। देखो अब एक चीज और भी निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है बताओ मेरे को। इस 125 का यूज कैसे करोगे, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, अरे 125 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। देखो ट्राइंगल की इस साइड को आपने एक्सटेंड किया है, तो एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी से ये 125 डिग्री जो है दूर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अरे होगा या नहीं होगा। और दो इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल ऑलरेडी अपने को पता है 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री। तो अपन करने क्या वाले हैं, 125 में से कितना सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं 70। 5 में से 0 गया 0, सॉरी 5 में से 0 गया, कितना हो गया 5, और ये कितना होगा 5। तो ये एंगल कितना निकल के आया भाई मेरे 55 डिग्री। और ओ ए बी अपन ने निकाला है कहीं पर, ये देखो ओ ए बी किसके बराबर है, ओ सी डी के बराबर। तो ये भी कितना निकल के आएगा 55। अरे निकला कि नहीं। अब बताओ 70 और 55 निकल चुका है, 70 और 55 कितना होगा 125। तो क्या ये एंगल निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा 55। और अगर ये 55 निकला है तो क्या ये 55 निकल के आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस। तो दुनिया का ऐसा कोई सा भी एंगल नहीं है जो इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन के दौरान आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये वर्डिंग का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीक्वेंस को थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे तो आपके आंसर जो है वो बहुत ऊटपटांग आने वाले हैं। हैज इट बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस, कोई डाउट है। देखो फिगर लिया है रेफरेंस के लिए, नहीं लिया है, नहीं लिया है, कोई सा फिगर नहीं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम तो समझ में आता है क्या होता है, ट्राइपीजियम इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। क्या लिखा हुआ है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्राइपीजियम ABCD विथ AB और DC आपस में क्या है पैरेलल है, intersects each other at a point O using a similarity criteria for two triangles so that OAOC is equals to OBOD। देखें ध्यान दे, यहां पर AB और DC को आपस में एक दूसरे के पैरेलल लेना है। तो ये मैंने ले लिया AB और ये मैंने ले लिया CD। चलिए ये हुआ AB और ये हो गया CD। क्लियरली प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि AB और CD क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। और ट्रेपीजियम को कंप्लीट करने के लिए मैंने A को D से कनेक्ट कर दिया और B को C से कनेक्ट कर दिया। आगे डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है, A को C कनेक्ट करने से ऑब्वियसली बात है एक डायगोनल बनेगा और B को D से कनेक्ट करने से एक डायगोनल बनेगा। चलिए उनको कनेक्ट करते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये डायगोनल बन गया। आपको प्रूव करना है OA और OC का रेशियो वही होगा जो OB और OD का रेशियो होगा। ध्यान देना OAOC OAOC OBOD कहीं ना कहीं देखेंगे ऊपर के ट्राइंगल को नीचे के ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करना, और सिमिलर प्रूव करने के बाद CPST से ये डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। देखें 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 थोड़ा सावधानी से, ये देखते हैं थोड़ा सावधानी से देखेंगे। क्या ये ट्रांसवर्सल है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और ऑब्वियस सी बात है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो अपन ने लाइंस और एंगल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये बताएंगे इनमें से कौन कौन से एंगल सेम होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली चूंकि ये और ये पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, अरे हाँ कि नहीं। और अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल किसके हिसाब से सेम हुआ है, पैरेलल साइड्स में आपने एक ट्रांसवर्सल डाला है और जेड का स्ट्रक्चर बन रहा है तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सेम होंगे। क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, हाँ सर यहाँ भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से सेम होंगे। क्या एंगल ये एंगल के सेम होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो आप ये बताएं कौन किसके सिमिलर है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें आप। अगर मैंने यहाँ नाम लिया
ट्राइंगल ए ओ बी, ये किसके सिमिलर है? देखो ए का मतलब आप डबल लाइन से स्टार्ट किए थे, तो यहां भी कहां से स्टार्ट करोगे? डबल लाइन। ए के बाद आप कहां गए थे? ओ, तो सी के बाद कहां जाओगे आप? ओ, और खत्म कहां करोगे आप? डी। समझ में आ गया क्या? तो ये होगा सी ओ डी। अब आपको सोचने की नीड ही नहीं, आप क्या लगाएं? सीधे सीधे सीपी एस टी। देखो यहां क्या क्या लिया है? ओ ए लिया है। क्या लिया है? ओ ए। ओ ए का मतलब सेकेंड अल्फाबेट फर्स्ट अल्फाबेट, तो ये हो गया ओ ए। ओ ए, यहां भी आप ओ ए उठा के ले लो, क्या हो गया? ये सेकेंड अल्फाबेट फर्स्ट अल्फाबेट। सिमिलरली यहां क्या लिया? ओ बी, सेकेंड अल्फाबेट थर्ड अल्फाबेट। आंख बंद करके यहां भी सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट मिला लो, एंड यू गेट दिस आंसर फ्रॉम सीपीएसटी। यू गेट दिस आंसर फ्रॉम सीपीएसटी। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपने जो छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े थे बस उसी कंसेप्ट को अपन कनेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंटली चीजों को डील करना रहेगा, बस इतना ही करना रहेगा। आ रही बात समझ में? फिगर नहीं है तो ये क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखें क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे एक और फटाफट क्वेश्चन को। देखो नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। क्या? पी आर एंड क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू ऑफ आर टी एस, सो दैट ये दोनों आपस में सिमिलर है। देखो जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर लोगे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखो पी आर और क्यू आर में कॉमन क्या है? आर। आर को ऊपर रखो, क्योंकि अगर टॉप में आर रहेगा तो मेरे लिए समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया ना जानबूझ के आर ऊपर रखा है। देखो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, इसको लिया है पी, इसको लिया है क्या? आर, और इसको ले लिया है क्यू। अभी भी सीक्वेंस में है, कंफ्यूज मत होना, पी क्यू आर अभी भी सीक्वेंस में। आगे लिखा हुआ है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी आर। पी आर पे क्या पॉइंट है? एस। एस कहीं लेना है, और सिमिलरली क्यू आर पे क्या लेना है मुझे? टी। सच दैट कि एंगल पी जो है ना वो एंगल आर टी एस के बराबर है। एंगल आर टी एस के बराबर। इधर ध्यान देना, यहां मैंने क्या लेना है फटाफट बताएंगे। क्या लेना है? एस, और यहां क्या लेना है? टी। ठीक, और आपस में इनको जोड़ भी देता हूं क्योंकि एंगल कैलकुलेट तो करना ही है। चलिए इनको जोड़ भी दे। ये, और आपके प्रॉब्लम में दिया है कि एंगल पी जो है वो किसके बराबर है? एंगल, एंगल किसके बराबर है? देखो एंगल पी एंगल आरटीएस, एंगल आरटीएस के बराबर है। ठीक है, आपको प्रूव करना है आरपीक्यू। आरपीक्यू क्या दिख रहा है आप लोगों को? आरपीक्यू है, देखो आरपीक्यू, और दूसरा है आरटीएस। ये दोनों सिमिलर है, और वैसे भी सिमिलर के लिए दोनों ट्राइंगल होंगे, और दोनों के दोनों क्या है? ट्राइंगल ही है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की तो नीड नहीं है। छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में क्या कोई एंगल कॉमन है? कौन सा? आर। और क्या सिमिलैरिटी के लिए एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है? होता है। तो यू आर डन विद दैट। आगे बात समझ में? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल को अपन छोटे और बड़े को अलग अलग निकाल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? आर एस टी है, और ये क्या है? आर पी क्यू है। क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर है मेरे भाई? और क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर है? हाँ बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? आपस में कॉमन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये बताएं मेरे को कौन सी क्राइटेरिया लगेगी दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए?
अगर दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो आंख बंद कर लो, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, बट सीक्वेंस का ध्यान रखना। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पाम जो है वो इस पाम के सिमिलर है, नहीं, इसके सिमिलर है। आप क्वेश्चन से पूछो कि उसका सीक्वेंस क्या था, आप अपने हिसाब से सीक्वेंस मत बनाओ। क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या था बताएं? आर पी क्यू। चलो तो देख लेते हैं, ये है आर पी क्यू। आप 2 से 1 उसके बाद 0 में गए थे, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे बताओ मेरे को? 2, 2 का मतलब कहां? आर। 1 का मतलब कहां? टी। और उसके बाद खत्म करोगे कहां? एस। और दोनों के दोनों क्या है आपस में फिर से सिमिलर है। बोलो। नहीं देखते हैं, पैरेलल नहीं ना, कैसे होगा भाई? जब तक पैरेलल नहीं होंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते। जब दोनों पैरेलल नहीं होंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सेम होंगे, तभी होंगे जब दोनों क्या है? पैरेलल है। नहीं, देख लेते हैं, चलो हो गया है, वो दिया हुआ है क्योंकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है? ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को करना है।